हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। बूढ़े गीत ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर विश्राम करने के लिए हजारों प्रकार के पक्षी रोजाना आया जाया करते थे। उस पेड़ पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त किया करते थे। इसलिए कहते हैं कि जब एक स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं तो उस स्थान से हमें ऐसा लगाव हो जाता है। इसी तरह उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षियों को बरगद के पेड़ से बहुत लगाव हो गया था। एक समय की बात है, उस जंगल में सूखा पड़ गया और कई वर्षों तक पानी नहीं बरसा। इस वजह से जंगल के सारे पेड़ पौधे सूखने लगे। वह बरगद का पेड़ भी पानी ना मिलने के कारण धीरे धीरे सूखने लगा। इसके अलावा समस्त पक्षी भी उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। जब वह एक पूरे तरीके से सूख गया तो उस वृक्ष के पत्ते और डालियां नीचे गिरने लगे। उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी उस पेड़ को त्याग कर किसी दूसरी जगह पर चले गए। केवल बेचारा एक बूढ़ा गिद्ध उस बरगद के पेड़ पर अकेला ही बैठा रह गया। उसने देखा उस पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से चलने के लिए कहा, परंतु उस बूढ़े गिद्ध ने ना जाने से मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा, मेरा तो जन्म ही इसी पेड़ पर हुआ है। इस पेड़ पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख दुख इसी बरगद के पेड़ पे हुए हैं। पर आज अब इस पेड़ पर मुसीबत आन पड़ी तो मैं इसे मुसीबत में छोड़कर कैसे चला जाऊं। इस पेड़ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। इसने सुख दुख में मेरा साथ दिया है। इसलिए मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं जीते जी इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माता पिता को बुढ़ापे की अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं या फिर विदेश में रहकर सुखीपूर्वक जीवन का यापन करते हैं और अपने सुख के कारण वह घर पर रहने वाले अपने बूढ़े माता पिता को भूल जाते हैं। तो ऐसी संतान का धिक्कार है मैं जो बुढ़ापे की अवस्था में अपने माता पिता का सहारा ना बन सके। मित्रों, सोचो, जब तुम असहाय हो गए तो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा साथ छोड़ा था। जब तुम बीमार हो गए थे तो क्या वो तुम्हें छोड़कर कहीं चले गए थे। जब तुमने किसी से झगड़ा किया तो क्या और संकट में पड़े थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था। जब उनके मन में किसी चीज़ को खोने की इच्छा उत्पन्न हुई तो उन्होंने वह चीज़ तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी। क्या आज वह बेचारे बूढ़े हो गए हैं तो आज तुम्हें उनसे घृणा होने लग गई। परंतु तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ने इतना किया, तुम अपने माता पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकते। उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर उनका सहारा बन सकते हो। उस बूढ़े गिद्ध को मरते दम तक उस पेड़ के ना साथ छोड़ने की कसम खाई थी। इसी प्रकार से कुछ दिन और बीत गए तो वह पेड़ पूरी तरीके से जर्जर हो गया। उसे दीमक काटने लगी, लेकिन वह बूढ़े गिद्ध उस पेड़ को छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा बहुत इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था और शाम होने पर इसी सूखे बरगद के पेड़ पर आकर बैठ जाता। इस तरह कई दिन बीत गए। जो पंछी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे उन्होंने सोचा कि बूढ़ा गिद्ध अभी भी सूखे वृक्ष पर बैठे रहता है, क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चले और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास ले आए। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास चले गए। उन्होंने बूढ़े गिद्ध से अपने साथ चलने के लिए आग्रह किया, काका, तुम क्या इस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हो। इस वृक्ष का जीवन खत्म हो गया है। मरने वाले के साथ में मरना क्या समझदारी है। वही जीविका श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो। वही देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है। दीमक इसे रात दिन काटे जा रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ यह गिर जाएगा। फिर तुम कहाँ जाओगे। विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, अग्नि और बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो इनसे समाधान नहीं कर सकता बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें इस वृक्ष को छोड़कर किसी हरे भरे स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। मित्रों, समक्ष पक्षियों के समझाने के बाद भी गिद्ध उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाई, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माँ बाप जन्म देकर इस पर मुझे छोड़ गए थे। उनके जाने के बाद से मैं इस वृक्ष पर खेलकर बड़ा हूँ। जीवन के सारे सुख दुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊँ। यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं भक्त
सेवक और शरणागत जो यह कहता है कि मैं आपका ही हूँ, इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़कर चला जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है, और जिसने अपना पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ ना छोड़ा हो, जो ऐसे माता पिता को छोड़ता है, उस संतान को कभी मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता। मैं अपने मृत्यु तक इस वृक्ष पर रहूंगा, आप लोग जाइए। यह बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश होकर जाते हैं। वह लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ तो कहने लगे, भैया इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सटिया गई है, इसलिए हमारा समझना इसको समझ नहीं आ रहा। अगले दिन कुछ पक्षी फिर समझाने के लिए आए, लेकिन गिद्ध ने जाने से फिर मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं आए। वह सीधे इंद्रदेव के पास पहुंचे और इन्हें सारी बात बताई। भगवान, हम जिस जंगल में रहते हैं कई वर्षों से पानी नहीं बरसा, पूरा जंगल सूख चुका है, पेड़ पौधे सूख चुके हैं, जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। दर्द की बात याद, इस बरगद के वृक्ष में हम रहते थे, बरगद पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है। हम लोग तो चले गए, पर वह बूढ़ा गिद्ध बरगद के पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वृक्ष सूखकर जर्जर हो गया है, वह कभी भी गिर सकता है। हम लोग उसे समझाने गए थे, फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह कहता है कि मरते दम तक मैं इसी वृक्ष के साथ लिए रहूंगा, इसलिए हे भगवान, ऐसा चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद आपका कहना मान जाए। मित्रों, पक्षी के निवेदन पर इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव भी उन पक्षियों के साथ अपने वन में जाकर बूढ़े गिद्ध को समझाने लगे। हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ। इस वृक्ष को जर्जर स्थिति में पहुँच गया, इसकी डालियाँ सूख गई हैं, इसकी छाया के लिए एक भी पत्ता नहीं बचा है, और आप बहुत बूढ़े हो गए हैं। किसी दिन ये वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। मित्रों, इंद्र की बात सुनकर बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। मैं जब असहाय हुआ तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं इसी पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ, इस पर मैंने सारे सुख उठाए हैं। इसी वृक्ष पर रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आई है तो मैं इसको छोड़कर कैसे चला जाऊं? अक्सर लोग यही करते हैं, विपत्ति आने पर गरीबी में वह अपने हितैषियों का और बंधु बांधवों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य और इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध का ऐसा पर अद्भुत प्रेम इंद्र देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब गिद्ध कहता है, भगवान, यदि आप देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए, बस इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि ये हरा भरा रहे, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, थोड़े बहुत दिन का जीवन बचा है, मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पंछी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। अब गिद्ध की बात सुनकर इंद्र ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया, पूरे जंगल में पानी बरसा दिया, सारे जंगल के वृक्ष हरे भरे हो गए, चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पक्षी जंगल को छोड़ के गए थे फिर से जंगल की ओर लौट आए। सारे पक्षी इस बरगद में आकर कलरव करने लगे। जब पक्षी उस बूढ़े गिद्ध काका को बहुत सेवा करने लगे, उनका दाना पानी वहीं लाकर देते। मित्र, इसी प्रकार गिद्ध का शेष जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। हमें भी इस कहानी से यह सीख लेनी चाहिए कि अपनों के बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके जिसने आपको जन्म दिया, उस माँ का और पालन पोषण करने वाले पिता का। आपको जीवन दाता है, आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं। उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनिए तो यह जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। प्लीज़।